एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। वो बड़े लंबे समय से ये जिक्र था कि इमरान खान के तो बारे में कहा जाता है, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वायरल हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो अब इस दुनिया में शायद नहीं है। पर ये अब कहा जा रहा है कुछ सूत्रों द्वारा पाकिस्तान से कि इमरान खान अभी जिंदा हैं और उनकी बहन ने जेल में उनसे मुलाकात की है और करीब 20 मिनट के करीब उनकी मुलाकात हुई है। और ये काफ़ी दिनों से हंगामे का विषय बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो है इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। और हम जब पाकिस्तान में इमरान खान की बात करते हैं तो पूरा जो पश्तून सोसाइटी है वो कहीं न कहीं इमरान खान उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। और जब उनके इस तरीके से संदिग्ध तौर पर मौत या इस तरह की बात आती है, तो फिर ये बात भी देखने को मिलती है कि आज किस हश्र में पहुंच गया पाकिस्तान। आप देखिए, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों जगह पर लोकतंत्र की स्थिति कहाँ चली गई। और ये दो बड़ी घटनाएं हमारे पड़ोस में हो रही हैं। जो एक लोकतंत्र के तौर पर बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के युद्ध से जन्मा हुआ देश, जहां लोकतंत्र की बहाली भारत ने कराई, और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ एक देश, बंटवारे के बाद अलग हुआ, और वहां पर भी लोकतंत्र ही सबसे पहली व्यवस्था थी। आज तक कथित तौर पर लोकतंत्र ही है, लेकिन वहां अगर इस तरह के दृश्य देखने को मिले, एक तरफ आपने देखा शेख हसीना की वहां तबियत बहुत बुरी तरह से खराब है, नहीं माफ कीजिएगा नाम, खालिदा जिया की तबीयत बहुत खालिदा जिया। खराब। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही लास्ट स्टेजेज में है। और दो ही पार्टियां वहां हुआ करती थी, खालिदा जिया और बेगम, ये जो भारत के अंदर इस वक्त जिन्होंने आश्रय ले जी। रखा है, ये दोनों ही प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। और पाकिस्तान में जिस तरीके से ये पूरा कुछ देखने को मिला कि आदियाला जेल में जो मुलाकात की है उनकी बहन ने, और वो निकल करके आई हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अ, उनकी स्थिति को देखते हुए तमाम सारी चीजें। अब आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और इतना लंबा वक्त अदालत के आदेश के बावजूद उनको इतने दिनों तक मिलने नहीं दिया गया, वहां पर पूरी सोसाइटी को होल्ड करके रखा गया, ऐसा क्यों हुआ? ये पहली बात तो इसमें कुछ चौंकने वाली बात नहीं है उस देश में जहां पर विपक्ष के नेता या तो देश छोड़ दिया करते हैं या तो फिर इस प्रकार की चीजें फेस करते हैं। भुट्टो के साथ क्या हुआ हमको मालूम है। वहां तो फांसी चढ़ा दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। जी हाँ, और बिल्कुल याद है। उसके बाद नवाज शरीफ को जब कू करके हटाया गया तो कितने दिन तक वो देश के बाहर रहे, निर्वासन झेला उन्होंने। अब वापस आए तो उनकी पार्टी की ही सरकार है। ये इस मुल्क में होता रहा। इमरान खान के साथ जो हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसके पीछे के कारण क्या है वो भी हमें पता है। वहां की फौज उनके कितने खिलाफ है इस वक्त, कितनी ज्यादा तनातनी है इमरान खान उनके समर्थकों और वहां की फौज के बीच में, ये किसी से छिपा नहीं है। इमरान खान जिस तरीके से फौज पर अटैक करते हैं पाकिस्तान की, अवनीश भाई, वो हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, इतिहास में पूरी जी। एकदम ब्लंट और स्ट्रेट हमले करते हैं इमरान खान पाकिस्तान की फौज पर। और कई बार तो ऐसा लगा कि वो ये कहते कहते रुक गए कि ये पाकिस्तान की फौज नहीं, ये अमेरिकी फौज है, ऐसा लगा कहते हुए। एक दौर में तो इमरान खान फौज समर्थित प्रधानमंत्री ही थे। एक दौर में अगर आपको याद हो कि फौज की मदद से वो वहां की सत्ता में काबिज हुए थे, पाकिस्तान की सत्ता में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और उस दौर से ये दौर भी आ गया कि फौज उन्हें देखना तक नहीं चाहती, उनका साया भी कहीं कि नजर आप ना आ नफरत जाए, की ये फौज इंतहा देख इंश्योर कर लीजिए ना, रही है। नफरत की इंतहा देख लीजिए कि उनको लेके मेडिकल रिपोर्ट्स भी वायरल हो गई। और ऐसा लगा वो रिपोर्ट्स आप पढ़ लीजिए तो आप किसी इमरान खान नाम के व्यक्ति की वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अभी उनकी सिस्टर है उजमा खानम, वो रावलपिंडी की आदिला जेल में जाकर के मिल करके आई हैं और ये कह रही हैं कि वो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अच्छे हैं, मतलब सेहतमंद हैं। ये बात कही है उनकी सिस्टर ने, जो मिल करके उनसे अभी 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 जेल से बाहर निकली हैं। उनको थोड़ी देर वहां मुलाकात करने की परमिशन दी, करीब 20-22 मिनट जो है वो उन्होंने मुलाकात की। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको याद होगा कि जो इनकी पार्टी से समर्थित मुख्यमंत्री हैं पाकिस्तान के एक प्रदेश के, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। उनके उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक, उनकी सोसाइटी के लोग खासतौर पर, वो लगातार रावलपिंडी में प्रोटेस्ट कर रहे थे।
मुनीर, जनरल मुनीर के खिलाफ, और इस बात को लेकर के कि भाई उनके पीछे जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ है उसके लिए सारी जिम्मेदारी जो है वो मुनीर की है, जनरल मुनीर की है। और इसी बात को लेकर के जब प्रोटेस्ट इतना गहरा हुआ तो कहीं ना कहीं उनको जो है बैकफुट पर आना पड़ा, और उनकी बहन को पाकिस्तान में 20 मिनट के लिए मिलने जाने की इजाजत जो है वो देनी पड़ी है। दादा, आप भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, तो जरा पाकिस्तान के हालात पर ही हम लोग बात कर रहे थे कि कैसी स्थिति में पहुंच गए हमारे दो पड़ोसी लोकतंत्र। लगता नहीं कि अभी दूर समय तक वहां अच्छे तरीके से लोकतंत्र की बहाली, ऐसी लोकतंत्र की नहीं जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक पैटर्न, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वहां पर का शासन जो है वो अभी बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। जी, देखिए, जिस देश की आजादी के बाद अब तक 7 बार सेना द्वारा सत्ता परिवर्तन कर दिया गया हो, वहां लोकतंत्र की अलख कैसे जगेगी, ये तो बहुत मुश्किल जान पड़ता है। जहां तक इमरान खान का सवाल है, जब वो सत्ता में थे तो एक बयान उन्होंने कई बार दिया, और उस समय उनके जनरल कमर बाजवा जो थे वो कई बार उनको वार्न कर चुके थे, उनको चेतावनी दे चुके थे कि इस तरह की बातें मत कीजिए। हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन सत्ता में रहते हुए हम ये बात नहीं करते कभी भी कि अमेरिका हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। हमें पता है कि हस्तक्षेप करती है, और एक तरह से हम अमेरिका के टट्टू हैं, लेकिन ये बोलते नहीं है। हम आप मत बोलिए, और वो लगातार बोलते गए कि मेरी सत्ता जो है वो अमेरिका पलटना चाहती है, और उसका खामियाजा उनको भरना पड़ा। अब देखिए, विडंबना ये है कि वो जब सत्ता में आए थे तो मिलिट्री के सपोर्ट से आए थे, और वही मिलिट्री का सपोर्ट, क्योंकि उनको जो है वो निरंकुश जो है मेजॉरिटी नहीं मिली थी उनको, नहीं मिली थी। तो वहां पर जो राजनीति की 3 धुरियां हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, एक पीपीपी है, और ये तीसरी धुरी बन के आए थे, थर्ड पोल थे ये, और तीनों में से सबसे कम लोकप्रिय थे, फिर भी वो वहां के नेता बन गए, वहां के जो है हेड ऑफ स्टेट बन गए। सेना के और समर्थन फिर जी जी, तो मिलिट्री के समर्थन से बने, और फिर मिलिट्री जो है उसने अपना हाथ खींच लिया अमेरिका के इशारे पर। इस वक्त जो हो रहा है कि जब तक ट्रंप है शासन में, पाकिस्तान की हालत और भी खराब होने वाली है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुगालते में रहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने जो है वो उन्होंने बिचौलिया की भूमिका निभाई, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया, और ये बात मोदी जी हमारे मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ट्रंप जी नाराज है। ऊपर से जो है उनका बिटकॉइन का धंधा जो है, जो उनका भाई चलाता है, ट्रंप का भाई, उसके साथ पाकिस्तान का जो क्रिप्टो करेंसी का काउंसिल है उसकी साठगांठ है, और ये साठगांठ भी क्या कहूं, ये तो ओपन है बिल्कुल। तो ये सब कुछ मिला जुला कर, चाहे वहां पर आटे के भाव की बात करें, टमाटर की, प्याज की, आलू की बात करें, तो लोग जो है हमारे यहाँ जब 70 के दशक में लोग राशन की लाइन में मध्यम वर्ग के लोग भी खड़े होते थे, उससे भी बुरी हालत है। वहां पर तो मारपीट हो जाती है, दंगे हो जाते हैं नमक के नाम से, आटे के नाम से। तो ऐसी स्थिति में जब वो देखते हैं कि हमारे बगल का जो राष्ट्र है, जो हमारे साथ साथ ही ब्रिटिश राज से जिसको मुक्ति मिली, वो कहां से कहां पहुंच गया। बल्कि पाकिस्तान के तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पाकिस्तानी लोग ही बनाते हैं, जहां पर कि पाकिस्तान की आम जनता भारत की तारीफ भी करती है। हालांकि वो ये भी मानती है कि अन्य जितने भी युद्ध भारत के साथ उनके हुए, उन्हीं की तरह इसमें भी उन्हीं को विजय प्राप्त हुई है। वो ये भी मानते हैं कि 65 में भी वही जीते थे, 71 में भी वही जीते थे, हालांकि उनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे, और करगिल की लड़ाई भी वही जीते थे। तो वो तो एक तरफ से वो गलतफहमी में जीते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ये आभास है। इसको खुशफहमी बोलते हैं जी। और दूसरी तरफ जो है वो बड़ी बड़ी हसरत की निगाह से भारत को देखते भी हैं कि भारत कितनी तरक्की कर गया और हम नहीं कर पाए कुछ। और यही बात जो है यूएन में भी, जब भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे जब जाते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से एक ही तरह का बयान हर बार आता है, भारत पे दोष डाला जाता है, चाहे बालूचिस्तान के लिए हो, चाहे वो अब अफगानिस्तान के लिए भी होने लगा है।
और भारत की तरफ से यही कहा जाता है कि देखिए हम कहाँ आ गए और आप कहाँ रह गए। और इसके पीछे कारण है आतंकवाद। अगर वो ये कहते हैं कि आतंकवाद से तो हम भी परेशान है, तो भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया जो आप ही को खाने पर आमादा है, तो इस पे आप किसको दोष दे सकते हैं इसके लिए? तो यहां पर मुझे अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से जनरल या फिर फील्ड मार्शल जो भी हैं आसिम मुनीर, वो जिस तरह से अब सत्ता संभाल रहे हैं, तो वही जो है वो रियल हेड हैं। तो शहबाज शरीफ जो है वो तो नॉमिनल हेड है। और इसलिए इनके रहते हुए, मिलिट्री के पूरे कब्जे में रहते हुए, पाकिस्तान का भविष्य लोकतंत्र के हिसाब से बहुत ही अंधकार में है। फिलहाल तो कोई रोशनी मुझे दिखती नहीं है।